Hello guys, welcome to our YouTube channel Love Talks with Priyanka and Ghazal। आज की वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दैट इज ये प्यार है या टाइम पास, और आदत भी बोल सकते हैं इसको। कई हाँ। बार क्या होता है, प्यार भी होता है, टाइम पास भी होता है और आदत भी होती है। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो गाइज हम सब ये चीज सिचुएशन फेस करते हैं। जब स्टार्टिंग में कभी भी हम प्यार में पड़े होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये प्यार है या टाइम पास, या फिर कहीं हमें किसी से बात करने की सिर्फ आदत ही तो नहीं पड़ गई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कि सचमुच हमसे कोई प्यार भी करता है या फिर टाइम पास ही चल रहा है? क्या लगता है, देखो क्या चीज हो सकती है? बहुत सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को लेकर उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो हमारा प्यार है या टाइम पास है। मतलब हम जहाँ हमें बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है तो दैट इज डेफिनेटली टाइम पास। और जहाँ हमारा माइंडसेट क्लियर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लव। और एक चीज और भी है, जहाँ हमें किसी भी चीज के लिए कंफ्यूजन है ना, कि मतलब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं या कंफ्यूजन है कि यार मैं मतलब इससे बात तो कर रही हूँ, कहीं मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, या फिर कुछ ऐसा कि मुझसे शादी भी करेगा या नहीं करेगा। काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली वी आर इन ना टाइम पास रिलेशनशिप। और एक चीज और ये भी है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को बोलते हैं यार तुमने फोन नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था। मतलब अब हमें उसको बताना पड़ता है कि तुम्हें क्या करना है। मतलब ये लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। हम पर्टिकुलर किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ यस गाइज, कोई भी ऑफेंड मत होना हमारी किसी भी बातों से। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम भी सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यार तुम्हें फोन करना चाहिए था, या फिर आज ये मेरा बर्थडे है तो तुम्हें मुझे यहाँ घुमाने लेके जाना चाहिए था, या कुछ भी। मतलब लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर क्या मतलब, अगर एक्सपेक्टेशंस है तो मुझे ऐसा, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर जो बंदा प्यार करता है तो उसे हमें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। हाँ ऑब्वियसली आई एग्री विद यू। मतलब जहाँ हमें प्यार है, वो जहाँ पर लव है, ट्रू लव है, वो आपके लिए वो खुद ही अपने मतलब चाहे एज अ पॉइंट ऑफ गर्ल हो, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बॉय हो, वो खुद ही अपने मतलब एफर्ट्स दिखाएगी अपनी मतलब आप उसकी प्रायोरिटी अपने आप बन जाओगे। विदाउट एनी एफर्ट्स आप उसकी प्रायोरिटी बन जाओगे। वही कि हमें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें ये करना है। अगर हमें उसको बताना पड़ रहा है ना, एक एक चीज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, भाई तू मुझे फोन कर, या फिर तुमने मेरे को फोन क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं देखा मेरा, या फिर तुमने मुझे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई क्यों नहीं किया। मतलब ऐसे जनरली टॉक्स होते हैं। और गर्ल्स तो वैसे भी मतलब एक गुड मॉर्निंग के मतलब एक सिंपल मैसेज का ही मतलब बहुत ज्यादा वेट करती हैं। सॉरी बॉयज, ज्यादा ऑफेंड मत होना, नॉर्मली था। हाँ बट ऐसा होता है क्योंकि लड़कियों का छोटी इमोशनल होती हैं और उन्हें छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। उनका एक गुड मॉर्निंग विश भी ना उनका दिन बना सकता है, और एक गुड मॉर्निंग के विश नहीं आता तो उनका दिन खराब भी हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली आई एग्री विद दिस। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको बोलना पड़ रहा है तो समझ लेना ये तो पूरा पक्का वाला टाइम पास है। हाँ मतलब ऑब्वियसली लव में आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी होएगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका माइंडसेट भी बहुत क्लियर रहेगा। मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर को लेकर डिस्कशन होएगा, बट इन टाइम पास रिलेशनशिप आपका ये कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, और एक चीज और ये भी है कि जैसे लड़के बोलते हैं यार अभी तुम मुझसे ना शादी की बात मत करो, या फिर फ्यूचर प्लानिंग मत करो, अरे तब की तब देखेंगे। तो अगर ये मत मान लेना, अगर कोई भी लड़का तुम्हें फ्यूचर से के पॉइंट से आके ना इग्नोर कर देता है कि भाई नहीं अभी बात मत कर, तब की तब देखेंगे, या उस टाइम मैं देखूंगा घर में बात करके, तो मतलब अगर मान लो कि वो फिर टाइम पास ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है तुमसे शादी तुम्हें करनी। क्योंकि एक्चुअली में अगर कोई लड़का या लड़की प्यार में होंगे ना, तो वो सबसे पहले ना आप मतलब फ्यूचर में एक होने की सोचेंगे मेरे हिसाब से। हाँ ऑब्वियसली मतलब उनका फ्यूचर पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि हमें ये करना है और हमें यहाँ तक जाना है। हमें मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारी फैमिलीज नहीं मानेंगी। दोस्तों अगर कोई किसी से मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई किसी से सच में ही अगर प्यार करता है तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने में लग जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिलीज नहीं मानती, आपको मनाना आना चाहिए कि आपको ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, ये चीज दिखानी है कि हाँ ये बंदा मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है।
और अगर सच में भी किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि फैमिलीज नहीं मानती, तो वहां आपको है ना खुद समझ आ जाएगा। मतलब फिर वो सिचुएशन है ना आपके बैक ऑफ द नहीं चल रही होगी, सामने ही चल रही होगी। अगर घर वाले नहीं मान रहे या जो भी है वो आपके सब सामने ही चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने फोन पे बोल दिया कि भाई घर वाले नहीं मान रहे तो मतलब नहीं मान और रहे। ऑब्वियसली कितने टाइम्स तक आकर मोस्ट ऑफ दी मतलब इन्हीं चीजों पे रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। मतलब आज के टाइमिंग में मतलब मोस्ट ऑफ दी ब्रेकअप्स इसी वजह से होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब ऑब्वियसली आप घर पे नहीं मना सकते तो एक पर्सन सामने वाले को बोल सकता है मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी, तो मतलब 7-8 ईयर्स के रिलेशनशिप यहीं ब्रेक हो जाते हैं। और एक चीज और ये भी है कि जैसे लोग बोलते हैं कि प्यार में मतलब हमें फ्रीडम देनी चाहिए, या फिर फ्रीडम है तो हम मतलब ये प्यार है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि फ्रीडम देनी चाहिए, मतलब सब चीज ठीक है, बट एक्चुअली में अगर कोई किसी से प्यार में होगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे फ्रीडम की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, फ्री ऑब्वियसली क्या फ्रीडम क्या होती है कि आपको किसी लड़के से बात करने दें या फिर किसी लड़की से बात करने दें, या आप जो करना चाहते हो मतलब आपको रोक टोक ना हो। बट अगर कोई सच में प्यार में होगा ना, तो उसको दूसरे में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली है, वो पॉइंट भी ठीक है। वो चीज भी होती है कि हमें दूसरे में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी फ्रीडम या खुद का पर्सनल स्पेस अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बी इन योर लिमिट्स। एट द एंड पॉइंट तो यही है कि आपको अपनी आपको पता है कि मुझे मेरी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी और है। फ्रीडम कैसी चीजों में होनी चाहिए कि भाई आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। आप अगर कोई मतलब जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, उस चीज में ऐसा नहीं हो कि भाई आपको डिस्टर्ब कर रहा है कोई लड़का हो या लड़की, कोई भी, दोनों के लिए उन चीजों में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बाकी तो फ्रीडम की जरूरत मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए होती है, जो एक्चुअल। आई होप आप लोगों को भी पॉइंट, हमारी कुछ जो हमने पॉइंट्स बोले आप लोगों को भी क्लियर हो गए होंगे। सो डेफिनेटली अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो, तो अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ थॉट्स हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक चीज और, अब कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऑब्वियसली कमेंट क्योंकि जो सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे होंगे ना, हम प्रायोरिटी उसी टॉपिक को ही देंगे कि पहले हमें उसी पे ही बनाना है। ऑब्वियसली हम लोगों की क्वेरीज को भी आंसर करें तो होपफुली हमें भी वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। हम भी किसी का ऑब्वियसली शायद किसी के नेगेटिव माइंडसेट को हम पॉजिटिव कर पाए, होपफुली ये चीजें हम कर पाए, तो ऑब्वियसली। और आप समझ चुके होंगे कि ये प्यार है या टाइम पास या आदत। हाँ, कई बार आदत भी होती है बात करने की सिर्फ। हाँ ऑब्वियसली हम किसी से रेगुलर बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी आदत बन जाती है। और कई बार ऐसा भी तो होता है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, मान के चल, और हमें आदत है सिर्फ, तो वही बात अगर हमसे कोई और कर रहा है ना, तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है, जनरली होता है लोगों के साथ। ऑब्वियसली इस टॉपिक पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइस। हाँ, पूरी बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।